हर एक दिन 100 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है एज पर आरबीआई डेटा, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार हो रहा है। और ऐसे में हो सकता है कि इस फ्रॉड का शिकार आपके ही फैमिली का मेंबर नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने आपको जितना बचा सके बचाइए। जमाना डिजिटल हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। इस वीडियो को देखिए और मैं गारंटी देता हूं कि ये पॉइंट को जो है आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट का जो भी तरीका है मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूं और मेरे जो बहुत करीबी है उन सबको बताता हूं और आज तक फ्रॉड से बचते जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात ये कि आखिर ये जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है ये कैसे हो रहा है। क्योंकि जमाना हो गया है टेक्नोलॉजी का, जमाना आ गया है डिजिटल, तो बैंक जो है एकदम स्मार्टफोन के अंदर, मतलब कि अपने हाथ में मोबाइल में आ गया है बैंक। और जब मोबाइल में आ गया है तो आपकी लापरवाही, आपकी गलती जो है आपके बैंक में रखे हुए पैसे को लेकर के गायब हो सकती है, कोई चुरा सकता है ऐसे में। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप मानिए कि आपके घर में कोई तिजोरी रखा हुआ है और उसमें बहुत मोटी रकम रखा हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे वहां पे, आपका क्या सोच रहेगा वहां पे? तो आप यही सोचेंगे कि अगर तिजोरी में मोटी रकम है तो उसका जो ताला है वो भी बहुत मोटा रखे, कमजोर ताला तो लगाएंगे नहीं, राइट। तो ऐसे ही अगर आपके बैंक में अगर पैसा है अच्छा खासा रखा हुआ है, तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चालू किए हुए, मोबाइल बैंकिंग चालू किए हुए, स्मार्टफोन से, लैपटॉप से अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप याद रखें, जैसे मोटा ताला तगड़ा ताला लगाते हैं, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करें। अब आप कहेंगे यार ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस चिड़िया का नाम है? पासवर्ड तो समझ रहे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये है ऐसे पासवर्ड जिसको जो हैकर हो सकता है, जो आपका पैसा चुराने वाला चोर हो जाएगा, वो गेस नहीं कर पाएगा, या जो अटैक करेगा रैंडमली जो अपने बोट का इस्तेमाल करके, तो वो जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिनिमम तो हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल जरूर करें। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है स्पेशल कैरेक्टर, इसका नंबर, अपर केस, लोअर केस, ये सब जो कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो आपका पासवर्ड मजबूत बनेगा। इसको गेस करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपके तिजोरी में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है तो आप मोटा ताला, मजबूत ताला तो लगाएंगे, साथ साथ समय समय पे ताले पे निगरानी भी रखेंगे कि देखेंगे कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, अटैक करके कमजोर तो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से जो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग का या इंटरनेट बैंकिंग का या अपने अकाउंट को जैसे भी एक्सेस कर रहे हैं डिजिटली, तो उसके पासवर्ड को टाइम टू टाइम रिव्यू करिए, टाइम टू टाइम चेंज करिए। अब कितना समय, देखिए जनरली अगर आपको डाउट लगता है तो उसी वक्त चेंज कर लीजिए, नहीं तो 6 महीने पे अपने पासवर्ड को चेंज करिए और पासवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो हो गया। अब इसके बाद आता है ओटीपी की बात। अब आज की डेट में सब लोग समझदार हो गए हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है। सिर्फ इतना ही ना समझते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, लेकिन इससे आगे तो नहीं समझ रहे हैं ना कि आखिर ओटीपी का खेल क्या होता है। आप शेयर ना करें और फिर भी आपको फ्रॉड का शिकार बना करके आपके ओटीपी को चोरी भी किया जा सकता है। कैसे करता है लोग ओटीपी चोरी? आपके मोबाइल में आपको प्रलोभन दे करके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लेगा और इसके बाद आपके फोन का कंट्रोल पूरा ले लेगा, और इस तरह से आपके मोबाइल पे जो एसएमएस रिसीव हो रहा है वो आपके साथ साथ अगले के फोन में भी, अब अगले के डिवाइस में भी एसएमएस रिसीव होगा, वो देख सकता है, जिससे कि आपका ओटीपी चोरी हो जाएगा। हो गया ना पॉइंट। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ना ऑफर के लालच में, खासकर एकदम मतलब कि एज पर रिपोर्ट में बता रहा हूँ, अपने इंडियन में क्या ना फ्री मतलब कि फ्री में कोई चीज़ मिलने लगे तो उसके पीछे भीड़ लग जाता है। अब इसी का इस्तेमाल करके जो लोग टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये स्कैम है, फ्रॉड है, ये छोटे लेवल पे नहीं होता है, बड़े बड़े लेवल पे भी होता है। उन लोगों को चाहिए डेटा, और डेटा के लिए वो बराबर फेक ऑफर भी डालते हैं, जहां पे हम और आप क्या करते हैं, अगर इस ट्रैप को नहीं समझते हैं, कोई भी अननोन सोर्स होता है वहां ऑफर देखे, वहां पे गए और अपना डिटेल फिल कर देते हैं, और यही जो है इससे स्कैम की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आप फिजिकल स्टोर पे भी कहीं कहीं जाते हैं, आपको जरूरत नहीं है ऑफर का, फिर भी वो आपसे आपका डिटेल मांगेंगे, और इसके बाद वो डिटेल्स बाद में धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो है जाने अनजाने जानबूझ करके पैसा लेकर के जो भी हो आपका डिटेल बहुत जगह शेयर हो जाता है, और इसके बाद आपको कॉल, आपको स्पैम मैसेज, इसके बाद लिंक कुछ कुछ आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे चपेट में आ सकते हैं।
और अगला बताता हूँ, लास्ट पॉइंट जो है ना बहुत ही मज़ेदार है, और ये चीज़ लास्ट पॉइंट अगर समझ लीजिएगा ना तो इसके बाद आपके बैंक से पैसा किसी के निकालने की बस की बात नहीं होगी, जब तक कि बैंक का कोई स्टाफ जो है इस फ्रॉड में शामिल ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है मूवी डाउनलोड का, फिल्म डाउनलोड का। कोई लेटेस्ट मूवी आता है और उसको डाउनलोड के लिए लोग टेलीग्राम पे जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, और जो चोर होते हैं पैसे चुराने वाले इसी का इंतजार करते हैं। वो जो है आपके फ़ोन को एक्सेस के लिए कोई रैंडम मतलब कि लिंक जनरेट करते हैं, और आपको लगता है मूवीज है, पायरेटेड चीज़ को डाउनलोड करने के चक्कर में अक्सर हुआ है, मैक्सिमम चांस बनता है कि आपका फ़ोन दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है, आपको पता नहीं रहता है कौन सा फाइल उसके साथ डाउनलोड कर रहे हैं। वो लोग जो है जो दूसरे के फ़ोन का गेन करना चाहते हैं, एक्सेस गेन करना चाहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि आप उनके फाइल पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है किसी तरह से वो जो फाइल है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए, और ऐसा ही एक्सेस देना शुरू कर देगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, लोग इसके बारे में मतलब ध्यान नहीं देते हैं, और ये गलती कर जाते हैं कि फ्री वाले मूवीज़ के चक्कर में जो है लेटेस्ट पायरेटेड मूवी के चक्कर में ये नुकसान कर बैठते हैं। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। इसके बाद जब एप्लीकेशन आपके फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन के साथ बहुत सारे एप्लीकेशन भी तो इंस्टॉल करेंगे, यूज करेंगे ना। तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हो जो प्ले स्टोर पे गूगल ने लात मार के निकाल दिया हो और उसको अनऑफिशियली आप डाउनलोड करके चला रहे हैं और इसके साथ आपका एक्सेस भी लेके जा रहा है। तो बेहतर होगा अगर आपके अकाउंट में बहुत मोटा रकम है, आपके मतलब आपके फैमिली मेंबर की भी बात कर रहा हूँ, आपके रिलेटिव की भी बात कर रहा हूँ, तो उनको कहिए एक सेपरेट मोबाइल रखे बैंकिंग के लिए, स्मार्टफोन। अगर मान लीजिए 20 लाख 50 लाख अगर अकाउंट में है, या 10 लाख ही अकाउंट में है, तो क्या 10,000 और 5,000 का जो है 5,000 नहीं 10,000 15,000 का स्मार्टफोन अलग नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, सिर्फ बैंकिंग पर्पस के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ जो मेन पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके बैंक अकाउंट तक जो है हैकर का पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। और वो तरीका ये है कि आज के ज़माना में हर एक काम के लिए दो चीज़ यूज होता है, एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, और इसी से सारा गेम चलता है, सारा एक्सेस चलता है ना। तो ऐसे में क्या करें कि ईमेल आईडी तो बनाना आज की डेट में आसान हो गया है। कोई भी सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। जो भी ईमेल बनाइएगा वो नॉर्मल पब्लिकली ईमेल वो इस्तेमाल कभी नहीं करिएगा। और दूसरा कि एक नंबर जो आपके सारे बैंक से, या एक ही अकाउंट हो, एक ही बैंक हो, बैंक में जो नंबर डाले हुए हैं वो पब्लिक नंबर कभी मत रखिएगा। वो हमेशा बैंक के पर्पस से रखिए, एक सिम अलग रखिए। क्योंकि होता यह है कि अगर किसी को वो नंबर मालूम है, और आपको मालूम है ये सब जो चोरी या फ्रॉड होता है बाहर से तो होता ही होता है, साथ साथ उसमें कुछ अपने लोग भी मिले हुए रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपका कोई मोबाइल नंबर ही नहीं जानेगा तो आपको स्पैम लिंक, स्पैम मैसेज भेजेगा भी, तो आपको पता है कि इस नंबर से आपका बैंकिंग रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये फ्रॉड मैसेज ही आने वाला है। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने देखा है। जो पब्लिक नंबर है उस पर कभी फ़ोन पे चालू होता है, कभी गूगल पे चालू होता है, कभी ऑफर आता है, कभी जिस बैंक में अकाउंट ही कभी नहीं है उसका मैसेज आता है, और मुझे पता है कि ये सब फ्रॉड का तरीका है और मैं बच जाता हूँ। तो ये चीज़ जो मैं अप्लाई करता हूँ ये आप भी अप्लाई कर सकते। और एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट भूलिएगा नहीं, बहुत सारे लोग जो स्मार्टफोन में बैंकिंग का एप्लीकेशन रखे हुए हैं उसी स्मार्टफोन से कुछ एडल्ट वेबसाइट पे भी जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के प्रचार जो होता है वो प्रचार के थ्रू ये जो अटैक करने वाले लोग होते हैं वो आपके स्मार्टफोन में घुसने का कोशिश करते हैं। तो बेहतर होगा कि बैंकिंग के लिए अलग सिम, अलग ईमेल आईडी और अलग स्मार्टफोन रखें अगर हैवी अमाउंट है आपके अकाउंट में तो। और नहीं तो अगर आप अलग स्मार्टफोन नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट 2 सिम तो रहेगा ही ना। तो एक नॉर्मल पब्लिकली जो नंबर है वो रखिए, और दूसरा आपका जो स्मार्टफोन है उसमें जो है वो सिम लगाइए जो सिम सिर्फ बैंक के लिए ही रखे हुए हैं स्पेशली, जिससे आप जो है सेपरेट कर सकते हैं और आप बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। अभी तक तो मैं किसी भी फ्रॉड का शिकार नहीं हुआ हूँ, और जितने लोगों को मैंने बताया है मेरे सर्किल में जो फेस टू फेस मेरे रिलेटिव हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो भी बचते आ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट है आरबीआई का तो गलत रिपोर्ट नहीं है, इसमें लोग ट्रैप में फंस रहे हैं। तो ऐसे में इस जानकारी को हो सके तो खुद से बोलिए, और अगर
संभव ना हो तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों में जागरूकता फैलाइए, ताकि फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर सके। ये जो है टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये ना सोचे कि यार बैंक में पैसा रखेंगे या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा पैसा कोई चुरा के ले जाएगा। हम मजबूत है, अपने आप को सिक्योर करके रखेंगे, अपने आप को बच के रखेंगे तो कोई कितना भी अटैक करेगा हम बचते ही जाएंगे। हाँ, मैं आपको जाते जाते बता देना चाहता हूं कि कुछ जगह ऐसा भी केस आया है कि मेरे अपने फ्रेंड के साथ हुआ ये घटना कि उसके बैंक में जो नंबर डाला हुआ है वो नंबर ऑटोमेटिकली बिना इसके परमिशन का वो नंबर चेंज हो गया था और इसके बाद बैंक से पैसा भी कट गया था। तो उसका अलग केस हुआ बना, लेकिन पैसा वापस तक नहीं किया बैंक। तो एनीवे अपने आप को सतर्क रखिए और आपका अपना कोई ओपिनियन होगा कमेंट में जरूर डालिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो में।